हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सुपरटेक। इससे पहले हमने दोस्तों 1D क्वेश्चन को पढ़ाया है परसेंटेज में। अब आज हम 2D क्वेश्चन के सवालों को हल करेंगे। 1D क्वेश्चन क्या होता है, 2D क्वेश्चन क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जैसे 1D और 2D और 3D डायमेंशन। डी मतलब डायमेंशन। 1D में आपको आ जाता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यानी कि आपको लेंथ दिया रहेगा, किलोमीटर दिया रहेगा। 2D क्या होता है, 2D डायमेंशन, यानी कि इसी में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया के बारे में पूछा जाएगा। 3D क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब नहीं होता है, मीटर क्यूब, यानी कि आपको वॉल्यूम के बारे में पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। आज के सवाल इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, मान लीजिए इसकी डायमेंशन 20 है सेंटीमीटर है और इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया इसकी क्या होगी। उसके बाद हमने ये बोला कि इस एरिया को 10% से बढ़ा दी, सॉरी इस लेंथ को 10% से बढ़ा दिया जाए, इसको भी 10% से बढ़ा दिया जाए, तो एरिया में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं। जैसे 10%, 20 को 10% बढ़ाएंगे तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 को 10 सेंटीमीटर तो 10% से बढ़ाएंगे तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि जो इसकी एरिया है, एरिया अगर इसका देखा जाए तो 20 × 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लंबाई टू चौड़ाई। इसका एरिया देखा जाएगा तो 22 × 11 यानी कि 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि देखा जाए तो अब एरिया जैसे 10% बढ़ाया गया है तो 200 से क्या हो गया, 242 हो गया, यानी कितने का अंतर आया है, 42 का आया है। किसके ऊपर आया है, यानी कि 42 का अंतर आया है 200 पे। पहले 200 था, अब 242 आया, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया है। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया है, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 21%। तो ये तो फिगर के माध्यम से था, एक बेसिक मेथड था कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि किस तरह से इंक्रीमेंट होता है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 2D डायमेंशन समझने से पहले हमें एक मेथड समझना पड़ेगा, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड वो होता है जैसे 2 डायमेंशन दिए गए हैं तो उसमें किस तरह से लगाएंगे। इंटीजर दिया गया, जैसे मान लीजिए कि एक, मान लीजिए ए दिया गया है 10%, बी दिया गया है 5%, यानी दोनों अलग अलग डायमेंशन दिए गए हैं, यानी कि ए जो डायमेंशन है वो 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है, बी जो हो रहा है 5% है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट होगा इसके बारे में पूछने के लिए आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। सक्सेसिव मेथड क्या है कि एक बार इनको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए, प्लस इनको एक बार गुणा कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, यही इसका सक्सेसिव मेथड हो जाएगा। कि एरिया में चेंजेस क्या हो गए इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं। जैसे आइए लगाते हैं, यानी कि ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 10 × 5 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि 10 × 5 = 15, प्लस 5 × 50 भागे 100, यानी कि 15.5% आपका चेंजेस आएगा। ये तो काफ़ी लॉन्ग हो गया कि इस तरह से सक्सेसिव मेथड के बारे में हमने बताया है। चलिए हम और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इतना लंबा आपको नहीं लगाना है, बस ये समझाने के लिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई डायमेंशन दिया गया, एक 10% दिया गया है, दूसरा 5% दिया गया है, तो आप कैसे एरिया चेंजेस निकालेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ देना है, 15 हो जाएगा, पॉइंट लगाना है, इन दोनों को गुणा कर देना है 50, यही इसका चेंजेस हो गया। चलिए हम और समझते हैं। मान लीजिए इस 7% एक चेंज हो रहा है, एक 2% चेंज हो रहा है। अब हमारा क्या चेंजेस हो गया एरिया में, तो इन दोनों को पहले जोड़ना है, 7 × 2 = 9 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, यानी कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी एरिया में, या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा जो भी हो। अब मान लीजिए क्या है कि एक 5 है, एक 9 है। अब हमें लगाना है 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 45,
ये इसका प्रतिशत वृद्धि हो। इस टाइप से आप सक्सेसिव मेथड को समझ सकते हैं कि सक्सेसिव मेथड कैसे लग रहा है। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव मेथड के थ्रू कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए हम पहले पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घन है। घन की क्या होती है कि सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। जैसे ये CHSL 2020 में आया है, मान लीजिए इसमें 10% की वृद्धि कर दिया, इसमें भी 10% की, इसमें भी 10% की वृद्धि जाए, तो जो ऊपरी सरफेस होता है यानी कि ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये होता है पृष्ठ क्षेत्रफल कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, जो प्रतिशत दिया गया है इसी को एक बार जोड़ देना है, 10 + 10 प्लस इनको फिर गुणा करना है 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 20 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी 21%। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है CHSL में। यदि आयत की लंबाई में 12% बढ़ाई जाती है लेकिन चौड़ाई में क्या है 8% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना % की शुद्ध प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या बोला गया है, जो 12% हमारा क्या हुआ है प्लस हुआ है और 8% हमारा क्या हुआ है माइनस हुआ है। यानी कि 12% प्लस हुआ है, 8% माइनस हुआ है, तो हमारा सेम फार्मूला रहेगा। इन दोनों को पहले जोड़िएगा, 12 ये जुड़ेंगे तो यानी कि 8 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को गुणा कीजिएगा, तो यानी कि गुणा करेंगे तो 12 × 8 डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कि देखेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस 12 × 96 आ जाएगा, और पॉइंट ये लग जाएगा। अब घटाएंगे तो यानी कि 3.04% हमारी की क्या है प्लस में आया है आंसर, यानी कि इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि प्लस में आया है तो यानी कि इंक्रीज होगा। अगर ये निगेटिव आ जाता है तो यानी कि डिक्रीज होता है एरिया। दोस्तों इस टाइप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, बहुत सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम और क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि ये 2022 में आया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। यानी कोई वृत्त है, यानी वृत्त में सर्कल है। अब मान लीजिए हम सर्कल को इस डायमेंशन में 300% की वृद्धि करेंगे तो हमें इस डायमेंशन में भी आपको 300% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि देखना जाए तो दिया कितना है 300%, अगर हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो 300% आपको वर्टिकल कर जाएगा, तभी वो फिर से वृत्त होगा। आइए वही फॉर्मूला है सेम टू सेम, पहले सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, यानी 300 300 600% हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 × 3 = 900 हो जाएगा, सॉरी आइए लिखते हैं 300 + 300 + 300 × 300 डिवाइड बाय 100। अगर देखा जाए तो ये और ये कट गया, ठीक है। तो 3 × 3 = 600 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 600 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 = 900 हो जाएगा, यानी कि 1500% हो जाएगा, 1500% हो जाएगा। अगर ये तो मैंने थोड़ा लॉन्ग किया है, और वैसे भी देखें तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 × 3 = 600 हो जाएगा, प्लस 600। अब क्या है कि अगर देखा जाए तो 900 आएगा, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 × 3 = 900, 3 × 3 = 9 आएगा, और 4 × 0, अब 4 × 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इनको जोड़ेंगे, यानी कि देखा जाए तो 9 × 6 = 1500। चाहे इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, चाहे इस तरह से कीजिए, आंसर 1500 ही आएगा, यानी कि 1500% की वृद्धि हो जाएगी उसके एरिया में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह से आप इस बड़े से क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो इसकी कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो गोलार्ध क्या होता है, हेमी स्फीयर क्या होता है। जैसे ये कोई अर्धगोलार्ध है, अर्धगोलार्ध मतलब ये इसका
त्रिज्या हो जाएगा। अब ये जो दिया गया है ये r है, यानी कि आधा गोले को काट करके ये बताया गया कि r है, यानी कि हेमीस्फेयर। उसके बाद अगर गोलार्ध को लिया जाए तो ये आएगा, इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये है, तो यानी स्फीयर, स्फीयर यानी कि अर्धगोलार्ध। इसमें बोला गया है कि अगर गोलार्ध की त्रिज्या को 19% बढ़ाया है, यानी कि अगर इधर भी बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। 19% त्रिज्या बढ़ाई गई, यानी कि एक 19% ये हो गया हॉरिजॉन्टल में, एक हो गया वर्टिकल में। देखा जाए आपको 2 डायमेंशन दे दिया गया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका जोड़ देना है 19 प्लस 19 इंटू 19 डिवाइड बाई 100, तो आप जोड़ लीजिए 38 आ जाएगा, प्लस ये 361 आ जाएगा, और यहाँ पे भागे 100 करेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे तो नहीं कि इसको 38 प्लस 3.61, अब इसमें जोड़ेंगे तो 61 तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 11 और 3 1 4, 41.61 इंक्रीज होगा, यानी कि उसके चाहे वो पृष्ठ तनाव हो चाहे वो पार्श्व क्षेत्रफल हो, सब में इंक्रीज ही होगा 41.61%। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा है शंकु के त्रिज्या में और उसकी हाइट में 25% की वृद्धि कर दी जाए, इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह पर क्या होगा। मान लीजिए कोई शंकु है, यहाँ पे कोई शंकु है ये, अब इसकी त्रिज्या है ये, इसकी ये हाइट होती है, इसमें भी वृद्धि 25% से, इसमें भी 25% से वृद्धि कीजिएगा, तो आपको फिर से 2 डायमेंशन देगा, यानी 25% एक दे देगा और 25% एक दे देगा। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 50 हो जाएगा, प्लस कर दो चाहे ऐसे कर दो, इन दोनों को गुणा करेंगे 25 625 हो जाएगा, भागे 100 कर देना है, तो देखा है तो ये 50 प्लस 6.25, अब इनको जोड़ेंगे तो 56.25% से इंक्रीज होगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिभुज के आधार में 40% बढ़ा दिया गया है और उसकी ऊंचाई में भी 20% बढ़ा दिया गया है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यानी कि फिर से 2 डायमेंशन दिए गए हैं, यानी कि ये और ये। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो यानी कि 40 प्लस 20 प्लस इनको गुणा करके, यानी 40 इंटू 20 हो गया 100, देखा है तो 40 20 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये डिवाइड हो गया 8 हो जाएगा, यानी कि 68% की इंक्रीमेंट होगी उसके एरिया में। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों और प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं।